हेलो 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 हेलो, कैसे हो दोस्तों? कैसे हो? तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ऐसी प्रॉब्लम लेके आया हूं जो AMC 10A 10B की इनफैक्ट है। 2020 2020 2020 AMC का ये पेपर है बेसिकली। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ इसके अंदर, कि इसके अंदर जो चीज़ें यूज़ हो रही है ना, ये प्रॉब्लम नंबर 23 है जो काफ़ी डिमांडिंग होती है। इसके अंदर जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं वो IIT के अंदर भी इसका ईजियर वर्जन, मतलब इससे ईजियर वर्जन यूज़ हो चुका है। ISI के अंदर भी हो चुका है, IOQM के अंदर भी इस तरह का क्वेश्चन आना बहुत ही ईजिली पॉसिबल है। तो चलिए, अब हम इन प्रॉब्लम्स को करते हैं। राइट। सो क्या क्वेश्चन है? अ स्क्वायर ABCD इन कोऑर्डिनेट प्लेन हैज द वर्टाइसेस एट दीज पॉइंट। 4 पॉइंट्स दे रखे हैं जो स्क्वायर बनाते हैं, और 4 ट्रांसफॉर्मेशन आपको दे रखे हैं। कंसिडर द फॉलोइंग 4 ट्रांसफॉर्मेशन। L, a rotation of 90% clockwise counterclockwise around the origin. R, a rotation of 90% clockwise around the origin. H, a reflection across the x-axis. And V, a reflection across the y-axis. अब हर ट्रांसफॉर्मेशन है ना, स्क्वायर को अपने ही से अपने आप से ही मैप करता है। मतलब जब भी आप ये ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे ना, आपको सेम स्क्वायर मिलेगा, बट वर्टाइसिस की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। ये लिखा हुआ है, वर्टाइसिस की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। मैं आपको चैलेंज करता हूं दोस्तों, यू हैव टू डू दिस प्रॉब्लम इन 5 मिनट्स। ठीक है, इंक्लूडिंग द रीडिंग टाइम ऑब्वियसली। हाउ मेनी सीक्वेंसेज ऑफ 20 ट्रांसफॉर्मेशन चोजन फ्रॉम LRHV विल सेंड ऑल ऑफ द लेबल्ड वर्टाइसेस बैक टू ओरिजिनल पोजीशन? फॉर एग्जाम्पल, RRVH is one sequence of 4 transformations that will send the vertices back to its original position. तो ओरिजिनल पोजीशन के लिए क्या है, और ऑप्शंस दे रखे हैं 2 की पावर 37, 2 की पावर 36, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, तो चलिए, अब इसके अंदर इनवेरिएबली जो पहला स्टेप होता है ना, वो होता है अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। ठीक है, CP1 क्या है? अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। ये आपका स्क्वायर है। ठीक है, ABCD। अब आप समझिए कि जो L ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या करेगा, इसको काउंटर क्लॉकवाइज घुमा देगा। राइट। R ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो इसको क्लॉकवाइज घुमा देगा। राइट। अब आप इन दोनों के अंदर देखिए, ABCD जो है ना, अभी भी इसी ऑर्डर में आ रही है, ABCD, और काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। आप ABCD को ट्रेवल करोगे ना, तो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही ये घूम के आ रही है। ठीक है, फिर इसके जो बाकी के दोनों ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या है? H और V। H क्या कर रहा है? इसको एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन करवा दे रहा है। तो आपका A इधर आ गया, B इधर आ गया, C इधर आ गया, D इधर आ गया। क्लॉकवाइज डायरेक्शन इसने ओरिएंटेशन कर दिया। तो रिफ्लेक्शन में क्या है ना, आपका जो ओरिएंटेशन है वो क्लॉकवाइज हो जा रहा है, मगर ट्रैवल आप कर सकते हो अभी भी। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि B, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, B डायगनली अपोजिट आ जाए A के। ऐसा कभी भी नहीं होगा। जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है वो A को B के बगल में ही रख रहे हैं, A को D के बगल में ही रख रहे हैं। बस ये है कि उनकी पोजीशन चेंज हो जा रही है और ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हो जा रहा है। तो सबसे पहली स्टेप तो ये कि अच्छा, अब हमें प्रॉब्लम समझ में आई। अब आप देखिए, इन्होंने ये क्या बोला, फॉर एग्जाम्पल अप्लाइंग R। एक एग्जाम्पल भी दे रखा है, तो ताकि आप ये चीज समझ सके, तो भाई आपने एग्जाम्पल चारों ट्रांसफॉर्मेशन लगा के देख लिए। जब आपने चारों ट्रांसफॉर्मेशन लिख के देख लिए ना, तो आपको प्रॉब्लम में ट्रैवल करना बहुत ईजी हो जाएगा रिलेटिवली, है ना। ईजी तो क्या होगा। ठीक है, अब आप देखिए, 1 2 3 ऐसे 18 ट्रांसफॉर्मेशन, 19 और ये 20वां ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब हमारा क्लेम बहुत सिंपल है। आप देखिए, एक ट्रांसफॉर्मेशन ए को, ए की ये ओरिजिनल पोजीशन, मैं बस ए को चेज करूंगा, या तो इधर पहुंचा रहा है, या फिर मतलब या तो लेफ्ट में पहुंचा रहा है या नीचे पहुंचा रहा है। ये देखो, मतलब क्लेम क्या है? आफ्टर इवन ट्रांसफॉर्मेशन, आफ्टर इवन ट्रांसफॉर्मेशन ए विल बी डायगनली अपोजिट और ऑन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी समझ सकते हो। आफ्टर ऑड ट्रांसफॉर्मेशन ए विल बी एट पोजीशन ऑफ बी और डी इन ओरिजिनल फिगर। जो ओरिजिनल फिगर है ना, उसके अंदर बी या डी की जगह होगा। ठीक है, तो अब अपन क्या करते हैं,
अब यहां से प्रॉब्लम सॉल्व होना चालू होगी। ठीक है, ये क्लेम समझ लीजिए। यहां पे वीडियो पॉज करके सोचिएगा, इसको लिखिएगा, लिख लिख के देखिए, आपको अपने आप समझ में आएगा। अब देखो, अब आएगा गॉडली फील। देखो, अब मान लो मैंने 19 ट्रांसफॉर्मेशन तो रैंडमली कर दिए, तो हर एक को 4 तरीके हैं भरने के, LRHV LRHV LRHV, तो ये 2⁻38 आ गया 19 तरीके से। अब हमने क्या बोला है कि भाई ये 4 कन्फिग्रेशन ही पॉसिबल है। अब आपको फील आएगी, ये 4 कन्फिग्रेशन पॉसिबल है। ए या तो यहां होगा या फिर ए यहां होगा, यही बात हुई अपनी। अब आप देखो, या तो ये कन्फिग्रेशन आएगी, या ये कन्फिग्रेशन आएगी, या ये कन्फिग्रेशन आएगी, क्योंकि ABCD अभी भी उसी ऑर्डर में होता है, यही हमारा डिसाइड हुआ है, राइट। ये इस कन्फिग्रेशन में आएंगे। अब हमारा क्लेम क्या है कि जब हमारे पास 19 जो लेंथ की स्ट्रिंग है ना, उसके बाद यही 4 आउटपुट पॉसिबल है। 19 की तो रैंडमली हमने सिलेक्ट कर ली। अब जो 20th पोजीशन है ना, वो यूनिकली डिटरमाइन होगी बेस्ड ऑन दीज फिगर्स। तो जैसे तुम्हें देखो, अब ये तुम्हारा ओरिजिनल फिगर है ABCD। अब अगर मान लो 19 ट्रांसफॉर्मेशन के बाद तुम यहां तक पहुंचे, तो इसमें तुम्हें केवल R लगाना है। इसके अंदर तुम R ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे तो ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, राइट। ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। अब ये है, मान लीजिए ABCD। अब देखो, तुम्हें A को इधर पहुंचाना है, D को इधर पहुंचाना है, राइट। कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन है, इनको एक्सचेंज करना है ना, तो ये y एक्सिस के अबाउट इमेज ले रहे हो V। अब यहां पे देखो ABCD, अब A को आपको इधर पहुंचाना है, तो ये H हो गया, राइट। ये H हो गया। H लगाते ही x एक्सिस में आपकी मिरर इमेज आ जाएगी, A इधर आ गया, B इधर आ गया, C इधर आ गया, D इधर आ गया। अब बचा क्या, L, तो यहां पे L लग जाएगा। ABCD, देखिए L लगाते ही आपका ओरिजिनल में आ गया। तो ये जो 20th पोजीशन है, उसको भरने का केवल एक तरीका होगा, एंड दैट इज व्हाई द आंसर टू दिस प्रॉब्लम विल बी 2⁻38। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को ना आप देखिए, एक स्ट्रैटेजी से सॉल्व किया जाता है। पहले प्रॉब्लम अंडरस्टैंड की जाती है, वो चेक पॉइंट नंबर 1 होता है। ट्रांसफॉर्मेशन का नेचर समझा जाता है कि भाई ट्रांसफॉर्मेशन कर क्या रहे हैं। 2 ट्रांसफॉर्मेशन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेंस को प्रिजर्व कर रहे हैं। रिफ्लेक्शन वाले जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉकवाइज कर देते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को क्लॉकवाइज कर देते हैं। इन नो केस ABCD, मेरे कितने क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन है इस प्रॉब्लम में, देखिए ABCD इसी ऑर्डर में रहेंगे, है ना। A के एडजेसेंट B ही रहेगा, या और D ही रहेगा। A और C हमेशा डायगनली अपोजिट रहेंगे। ये कुछ क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन है, और ये कितना अच्छा है। अगर तुम ये सोचोगे तभी तो तुम यहां तक पहुंच पाओगे कि 19 ट्रांसफॉर्मेशन के बाद इन चारों में से कोई एक रहेगा। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये जो प्रॉब्लम है बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई है। अगर अच्छे से समझ में आई है तो हमारे जो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और खुद भी सॉल्व कीजिए। कमेंट सेक्शन में बताइए किस तरह की प्रॉब्लम आप लोगों को ये लगी, ठीक है। So keep liking, keep sharing, keep subscribing, and keep coming on Plus platform using my code PJ Live. Thank you.